जैसे अभी तक बीजेपी बहुत अच्छे काम करती आई है, बस यही एक उम्मीद है कि आगे भी करती जाएगी। और मोदी जी को तो बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमारे देश में इतनी सारी अच्छी चीज़ें करी हैं। बस ऐसे ही करते रहे, हमारा पूरा सपोर्ट है उनको। और क्राइम जो लेडीज सेफ्टी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेप वगैरह होते हैं लेडीज़ के लिए वो हमें चाहिए, जैसे हमारे योगी जी ने यूपी में किया है। मुझे तो वही टेरर चाहिए यहाँ पर कि आदमी की रूह कपे कि आप कर क्या रहे हो क्राइम करने से पहले। अभी आप ठीक करेगी। देखिए, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने दिल्ली में एक जगह अपनी रैली को, सभा को अपना संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है, हमने जो वोट दिया है हमने मोदी जी को दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं पालिका बाज़ार में आ चुका हूं। दोस्तों, मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि दिल्ली में इस समय न्यू गवर्नमेंट आ चुकी है बीजेपी की। दोस्तों, मैं लोगों से बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि लोग क्या उम्मीदें लगा रखे हैं, क्या बीजेपी गवर्नमेंट से जो समस्याएं उनकी हैं क्या उस समाधान हो जाएगा, ऐसा लोगों को उम्मीद है। इस पर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लोग पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद। दोस्तों, जो भी है मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। बेटी, आपका नाम क्या है? अमोदिता। अमोदिता, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। बेटा, ये बताओ कि आपके दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, तो बीजेपी से आप क्या क्या उम्मीदें मोदी जी से लगा रखी हैं? जैसे अभी तक बीजेपी बहुत अच्छे काम करती आई है, बस यही एक उम्मीद है कि आगे भी करती जाएगी। और मोदी जी को तो बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमारे देश में इतनी सारी अच्छी चीज़ें करी हैं। बस ऐसे ही करते रहे, हमारा पूरा सपोर्ट है उनको और कमल का फूल हमेशा साथ देंगे। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो कुछ काम ही नहीं किया, अभी भी यहाँ पर बोलें कि जो तो कुछ काम नहीं किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया? अच्छा, तो मतलब राम मंदिर किसने बनवाया? मुझे नहीं लगता मोदी जी ने बनवाया है ना, शायद, लेकिन उन्होंने ही बनवाया है। और स्वच्छ भारत अभियान क्लीनिंग के लिए भी उन्होंने ही बोला था। जितनी सारी अच्छी चीज़ें आप दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं वो मोदी जी ही करवा रहे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि दिल्ली में लोगों ने कहा है, मैं कल देखा भी हूँ जाके, कि सीवर गलियां बड़ी गंदी हैं, यहाँ तक कि हमारा मोबाइल छीन रहे थे सब। इतनी टाइम की बात है अपना नबी करीम में बाल बाल में बच गया कि हमारा मोबाइल छीन रहे थे और मार भी देते शायद हमको अगर वहाँ निकले ना होते। इस पर आपकी क्या राय है? बात गलती मोदी जी की नहीं है, गलती लोगों की है जो गंदगी फैला रहे हैं। मोदी जी ने उनको साफ करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, पर लोग नहीं मान रहे। इसमें गलती मोदी जी की नहीं मानी जाएगी। लोग बोलते हैं कि जैसे मतलब अब मोदी जी आ गई, बीजेपी आ गई, लेकिन कुछ कर नहीं रहे, कुछ काम नहीं हो रहा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता ना कि आप आए और आपने सारी चीज़ें कर दी। हम टाइम ही नहीं देते। पहली बात तो, अरे आ गई बीजेपी, चलो कर लो फटाफट काम शुरू करो, ऐसे नहीं होता है, हमें टाइम देना पड़ेगा। बेटे ये बताओ कि आप कह रहे हो बीजेपी को टाइम देना चाहिए, आपके हिसाब से, आपके माइंड से बीजेपी को कितना टाइम दिया जाए कि दिल्ली की जो दुर्दशा है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कल। मैम, आपका शुभ नाम? नुपुर। नुपुर जी, क्या करती हैं आप? कोई जॉब करती हैं या कोई अपना? आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस। मेरा होम ट्यूशन का बिजनेस है। मैडम, ये बताएं, आप एक पढ़ी लिखी हमारे देश की बेटी हैं। दिल्ली में आप लोगों ने खूब वोट किया है, 48 सीट आई है बीजेपी की, रिकॉर्ड वाली बात हो गई। तो ये बताएं कि क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद तो बहुत सारी है, बीजेपी वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीदें हैं। फर्स्ट तो ये है कि मतलब दिल्ली में जो इतना गंदगी है वो क्लीनलीनेस चाहिए। क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया, उस हिसाब से दिल्ली तो बहुत गंदा है। जितने फेक प्रोमिस किए गए थे आम आदमी पार्टी ने, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, उस हिसाब से तो दिल्ली बिल्कुल ज़ीरो। आई होप कि बीजेपी आएगी तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है दिल्ली में। मतलब जितना दिल्ली का है, सारा टूरिस्ट आता है दिल्ली में, फ़्लाइट्स इंटरनेशनल नेशनल है सारी, उस हिसाब से दिल्ली बहुत मेंटेन होना चाहिए। मेट्रो इतना कर रहे हैं, मेट्रो में भी लोग इतना मतलब गंदा करते हैं मेट्रो को, वो क्लीनलीनेस चाहिए। फिर सेकंड हमारा क्राइम जो लेडीज़ सेफ्टी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेप वगैरह होते हैं लेडीज़ के लिए वो हमें चाहिए, जैसे हमारे योगी जी ने यूपी में किया है। मुझे तो वही टेरर चाहिए यहाँ पर कि आदमी की रूह कपे कि आप कर क्या रहे हो क्राइम करने से पहले। अभी मेरा पेशेंट एडमिट है गंगाराम में, मेरी मदर एडमिट है। वहाँ पे इतना मोबाइल स्नैचिंग है गंगाराम से उस वाला एरिया में, वहाँ पे इतना मोबाइल स्नैच हो रहा है। लेडीज़ मतलब इतना अनसिक्योर फील करती हैं दिल्ली में, वो चीज़ में सबसे पहले चाहिए। बाकी तो ओवरऑल बीजेपी। कि क्या आपको लग रहा है कि जैसे
बीजेपी गवर्नमेंट जैसे पहले यूपी में आई, यूपी का बुरा हाल था, यूपी में सब कुछ शांत हो गया। क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ की गंदगी है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचार है, लूट खरोच है, क्या आपको लग रहा है कि मोदी साहब इन चीज़ों को ठीक कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। मोदी जी साक्षात भगवान है। मोदी जी मतलब वो तो उनको बोले मैजिशियन है वो डायरेक्टली। वो अब बीजेपी आई है, आप देखिए दिल्ली का भी। मैं तो चाहती हूँ आई विश कि दिल्ली भी बिल्कुल ऐसे हो जाए हमारे यूपी जैसा। जितने भी चेंजेस आए हैं सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। शुरू भी तो हो गया, गंगा सफाई शुरू, हाँ, जमुना सफाई शुरू हो गई है। धीमे धीमे चीज़ें चेंजेस आपको दिखेंगे, बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस दिखेंगे इवन, क्योंकि जो अयोध्या में जो हुआ था, जो वोट गिराया था, बट दिल्ली ने जो सपोर्ट किया है ना, मतलब दिल्ली वाले भी चाहते हैं, एनसीआर भी रीज़न चाहता है कि वो आगे आए। मतलब दिल्ली का जैसा नाम है, यूपी का हमारा नाम हो गया है योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए वहाँ पर। तो हाँ, एग्जाम्पल जो सेट किया है ना, वो दिल्ली में भी होना चाहिए। आपका शुभ नाम भैया? विजय 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 जी, ये बताएं कि दिल्ली के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छी बहुमत दिया बीजेपी को, क्या क्या उम्मीदें हैं आप? ये अच्छा काम करे बीजेपी, अच्छा इनकी सरकार सही चले दिल्ली के अंदर, जैसे केजरीवाल जी ने किया अच्छा घोटाला ऐसा काम ना करे, वजह अपना दिल्ली को सुधारे, दिल्ली के सारे काम सही करे। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों? जैसे हमारे अपना ये सिलेंडर हो गए, बिजली की बिल वगैरह हो गए, ये चीज़। अच्छा बताइए कि केजरीवाल साहब बिजली पानी सब फ्री कर रखे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने नकार दिया। और उन्होंने चोरी भी तो बहुत करी है। अच्छा शीश महल बना लिया अपना, अच्छा तो जनता की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा तो ये चाहते हैं बीजेपी अच्छा काम करे। देखिए मोदी जी ने जो वादे करे हैं वो तो पूरे करेंगे हैं। अब जो हमारी सीएम बनेगी दिल्ली की, बनेगी या बनेगा कोई भी, कोई भी हो। तो वो भी वही बात जो वादे करके बीजेपी आई है दिल्ली में, उसी वादे पे पूरी उतरे। सर आपका गुड नेम? सतीश राय। राय जी ये बताएं क्या करते हैं यहाँ पर आप? मैं एसएपी के अंदर काम करता हूँ। राय जी ये बताएं कि दिल्ली के अंदर आपके बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या आपको दिक्कतें हैं, सारी बताएं आप। देखिए दिल्ली में 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने नई नई पार्टी बना के शीला दीक्षित को हराया, उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और 10 साल का कार्यकाल अरविंद केजरीवाल जी ने भी दिल्ली के अंदर निभाया। बाकी 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाए। हार का मेन कारण यही रहा कि कुछ कर नहीं पाए। और 27 साल बाद जनता ये जानती थी, अगर मान लो तीसरी बार भी अगर दिल्ली में अगर आप पार्टी की अगर सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल जी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने दिल्ली की जनता ने सोचा कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार हो। दिल्ली ने जनादेश दिया, काफ़ी अच्छा दिया। अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उस वादे पे खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। एक शब्द भारत के अंदर बड़ा प्रचलित है, मोदी की गारंटी। क्या आपको लग रहा है कि मोदी की गारंटी के अंदर दिल्ली का भ्रष्टाचार, दिल्ली में लूट खरोच, दिल्ली में छीना झपटी, दिल्ली में चाकू मारना, किसी के साथ कोई भी घटना घट जाना, क्या ये चीज़ें बीजेपी यूपी की तर्ज पर यहाँ भी ठीक कर देगी? एकदम ठीक करेगी। देखिए मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने दिल्ली में जगह अपनी रैली को, सभा को अपने संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी है। हमने जो वोट दिया है हमने मोदी जी को दिया है। हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मैं वोटर हूँ, मैंने वोट जो दिया है मोदी जी को दिया है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से साहब सिंह के लड़के परवेश वर्मा जी चुनाव लड़ रहे थे। हमने परवेश वर्मा जी को वोट नहीं दिया है, हमने मोदी जी को वोट दिया है। मोदी जी ने कहा था कि मोदी की गारंटी है, हमने मोदी जी पर विश्वास किया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बननी भी चाहिए, डबल इंजन की सरकार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने जो वादा किया उस वादे पे लोग खड़ा उतरेंगे। और देखिए अभी तो सीएम चेहरा तो आज क्लियर हो जाएगा और यमुना की सफाई जोरों पर चल रही है। तो मोदी ने बोला था मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं, अभी भी लोग बोले कहते हैं मोदी जी ने कुछ किया नहीं तो चोरों की सरकार है। क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी चोरों की सरकार है? नहीं, मोदी जी की सरकार चोरों की सरकार नहीं है। मोदी जी हमारे देश के ही नेता नहीं, पूरे वर्ल्ड के नेता हैं। एक समय वो था कि हमारा देश अमेरिका से राह लेता था, आज के डेट में देख लीजिए अमेरिका खुद हमारे देश से राह लेता है। अमेरिका का राष्ट्रपति चेयर खींचता है, चेयर खींच रहे हैं। कहीं कहीं मोदी जी की छवि जो है तो है। हाँ पूरे विश्व में है। अमेरिका का। मैडम आपका गुड नेम? भव्यता शर्मा। भव्यता शर्मा। शर्मा जी आप पढ़ती हैं? जी सर। किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? मैं अभी 5th ईयर में हूँ।
मैडम ये बताएं कि दिल्ली के अंदर न्यू गवर्नमेंट बीजेपी आ रही है, क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? सर देखिए, वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ नहीं, बट बीइंग अ बीजेपी सपोर्टर तो मेरे को उम्मीदें तो बहुत है। जैसे बीजेपी ने बाकी सेंटर में इतना अच्छा काम किया है तो वो स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगी, दिल्ली के लिए। मैं आपका नाम? रिजवान। रिजवान, ये बताएं कि दिल्ली में आपके मोदी गवर्नमेंट आ चुकी है बीजेपी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। ये बताएं क्या क्या आपकी समस्याएं जो कि आपके यहाँ रहने के वाले हैं, तो क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, थोड़ा सा बताएं आप। उम्मीदें तो ये हैं जैसे कि यहाँ पे सड़कें वड़कें ख़राब हैं और पोल्यूशन बहुत है दिल्ली के अंदर, उसी हिसाब से ट्रैफिक के हिसाब से यहाँ पे बहुत परेशानी है। देखने में ये चीज़ न्यू चीज़ आई है कि इस बार मुस्लिम वोटर भी काफ़ी वोट किए हैं बीजेपी को, इसके पीछे कारण क्या है? पहले सर, तो मुस्लिम कम वोट करते थे। जी सर, मुस्लिम कम वोट करते थे, लेकिन अब यह है जब सरकार डबल इंजन की हो चुकी है अब, तो दूसरे को वोट देकर भी कोई फ़ायदा नहीं है जब सरकार इनकी बननी है तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, दिल्ली के लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी है गवर्नमेंट के लिए। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।